नीच, तूने नीच जाति में जन्म लिया, उसके बावजूद तेरे को इन्होंने बच्चा जान करके पढ़ाई कराई, अपना बालक समझ करके तुम्हारे को ज्ञान दिया और तुम्हारे को शास्त्रों में अव्वल बनाया, ऊंचाई पर ले गए। तूने उन गुरु को देख करके आंखें मूंद ली। तू इस चक्कर में पड़ा रहा, ये बड़ा वो छोटा, मेरा देवता बड़ा तेरा देवता छोटा, ये काल वो अकाल। अरे शंकर भगवान ने बताया कि एक तो ऐसा ऋषि था जिसका तप इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा कहा गया है, और मां पार्वती तो उनके साथ होती ही है, शंकर भगवान के साथ एक 3 पांव का देवता भी होता है। उसका नाम क्या है बताओ? है भृंगी ऋषि, वो देवता का नाम है भृंगी। अगर भगवान शंकर के साथ मां पार्वती हैं तो इधर की तरफ भृंगी भी रहते हैं, तब वो शिव परिवार पूर्ण होता है। देख लेना कभी भी उनके चित्र में 3 टांग वाले देवता, हाँ 3 टांग वाले देवता भृंगी ऋषि, उनके साथ भी ये घटना घटी। क्या घटी कि मैं शंकर को मानता हूं, शंकर जी की परिक्रमा करूंगा। शंकर जी ने आदेश दे दिया, ठीक है परिक्रमा कर ले भाई। शंकर जी की परिक्रमा करने लगे। एक बार चौथे दिन 5वें दिन आए तो देखा मां पार्वती बगल में बैठी हैं। वो कह रहे मैं शंकर जी का भगत हूं, सिर्फ मैं शंकर जी को बड़ा मानता हूं, काक भुसुंडी की तरह। मेरा देव बड़ा तेरा देव छोटा, मैं सिर्फ शंकर जी की परिक्रमा करूंगा, आप हट जाओ। अरे वो साक्षात मां जगत जननी से कह रहा है आप हट जाओ। वो क्या नहीं हटेगी, वहीं बैठ गई। भृंगी ऋषि क्योंकि तप में सबसे ज्यादा था, सृष्टि का सबसे बड़ा तपस्वी था, उसने क्या करा, सांप का रूप बना के सिर्फ शंकर भगवान की परिक्रमा कर दी। चलो उस दिन की तो परिक्रमा पूर्ण हो गई, उस दिन की तो पूजा पूर्ण हो गई। अगले दिन फिर आया तो देखा मां पार्वती फिर बराबर में बैठी है। अब वो बराबर में बैठी है, अब कैसे करूं, इनको कहूंगा दोबारा से तो शंकर भगवान कहेंगे नहीं नहीं और पास में बिठा लेंगे। अब की बार उन्होंने जो है चूहे का रूप धारण कर लिया। अब चूहे के रूप धारण कर लिया तो जहां जैसे पार्वती बैठी तो इतनी सी जगह थी, परिक्रमा करते करते वहां से निकल गए, सिर्फ शंकर जी की परिक्रमा हो गई कि शंकर जी बड़े, यहां पार्वती मां जगत जननी छोटी हो गई। ऐसे ही हिंदुओं हमारे बीच भी ये सब चल रहा है, तभी हम एक से एक नहीं हो पा रहे हैं और तभी हमारे अंदर श्रद्धा कट रही है, तो हम धर्मांतरित हो रहे हैं। 10वें दिन फिर आया तो देखा मां पार्वती फिर से उनके पास बैठी है। अरे इससे तो अच्छा पहले था, केवल शंकर जी की पूजा कर लिया करता था, ये मां पार्वती कहाँ से आके बैठ जाती है। उन्होंने कहा हट जाओ आप। शंकर जी ने और उनको अपने पास बिठा लिया कि पांव भी मिला ले, नहीं तो ये सांप बंद करके परिक्रमा कर लेगा। वो तो भाई भृंगी है, तपस्वी है, उसने झिंगुर का रूप धारण कर लिया। अब इतनी सी जगह, शंकर भगवान तो यूं बैठते ना कट के, अब इतनी सी जगह देखो, यहां से जो झिंगुर बना मक्खी टाइप, यहां से निकल गया, परिक्रमा कर ली। माता क्रोधित हो गई, मूर्ख तूने मेरे को समझा क्या है? अरे मैं मां हूं, मैं जगत जननी हूं, मेरे से ही पूरी सृष्टि है, मेरे से ही सृष्टि पैदा होती है। मैं चित्त स्वरूप में बेशक विलीन रहती हूं, मैं शंकर जी के साथ बेशक अर्धांगिनी बनी हूं, पर मैं जगत जननी सृष्टि हूं। अगर सब कुछ विलीन है ना तो ये मत समझ लेना नमक, अगर नमक समझ लो मां है, चित्त मां, या देवी सर्वभूतेषु चित्त रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
चित्ती रूपिणी कृष्ण में तक व्यापी स्थिता जगत। आप फलाने मत पंथ में है, अहम ब्रह्मास्मि करके केवल ब्रह्म में, अरे ब्रह्म तो नाली की ईंट में भी है, पूज लो। ब्रह्म तो पापी में भी है, पूज लो। ब्रह्म तो रावण में भी है, पूज लो। ब्रह्म तो मलमूत्र में भी है, पूज लो। नहीं, खाली शिव से काम नहीं चलेगा, शिवा चाहिए, शुद्ध चित्त चाहिए, निर्विकारता चाहिए, वो नमक चाहिए जो सृष्टि के रूप में प्रकट हो जाए। और सृष्टि के रूप में जब प्रकट हो जाए, शून्यम तदखिलम लोकम विलोक्य बभार परमम रूपम तमसा केवलेन ही, वो फिर महारात्रि। ये सुनने जब केवल यही सुनने था, यहाँ से मानव ने देखा सब सुनने हैं, तो मैं ज्ञान हुआ कि ये भाई सुनने हैं, तो मैं प्रकट हूं, तो इच्छा हुई। प्रकट हो तो मतलब इच्छा हुई, ज्ञान इच्छा, और जब इच्छा हुई हा निकला, हा में जब इच्छा हुई तो ये महाब्रह्मा निकले। महाब्रह्मा का मतलब ये समझ लेना कि यहाँ पे महाविष्णु नहीं है, यहाँ पे सदाशिव नहीं है। यहाँ पे जो ये महाब्रह्मा है तो ये एक है, ये जिस एक से आपको एक कर रहा हूं, ये एक है, सिर्फ एक। अगर सृष्टि पे भी ला रहा हूं तो एक पे ला रहा हूं। सुनने से मैं आपको एक पे ले आया। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको महाब्रह्मा। महाब्रह्मा केवल मत समझ लेना, महा समझ लेना, सिर्फ महा। उस महा को महाब्रह्मा भी कह सकते हैं, महाशिव यानी कि सदाशिव भी कह सकते हैं, और महाविष्णु भी कह सकते हैं। महाविष्णु का 4 रूप तो शास्त्रों में अब वो भी बताते हैं आपको। कर्ण